एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ऑन चेन एनालिसिस के बारे में कि ऑन चेन एनालिसिस होते हैं क्या, हम ऑन चेन जो है वो चीज़ें देखते हैं कितने। अच्छा, ऑन चेन एनालिसिस होते हैं कि ऑन चेन बेसिकली ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे ब्लैक रोक है, फिडेलिटी है, जैसे ट्रम्प है, इस तरह के जो बड़े बड़े जो है वो लोग हैं, जो वेल्स हैं, जो क्या नाम है मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम जब इनको ट्रैक करते हैं ना तो उसको ऑन चेन एनालिसिस कहते हैं। हम जो है वो इनकी एक एक पोजीशन ट्रैक करते हैं, हम जो है वो इनकी ट्रेड्स देखते हैं, इनकी बाइंग्स देखते हैं, इनकी सेलिंग्स देखते हैं, इनके ऑर्डर्स देखते हैं, तो ये सारा कुछ है ऑन चेन में आ जाता है। और जब ये जो है वो कोई बड़ी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं वॉलेट टू वॉलेट, हमें पता लग जाता है किस वॉलेट में जो है वो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, हम जो है वो अपनी ट्रेड को उस तरह मैनेज कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो एक बहुत बड़ी एप्पल ये जो है वो एक बहुत बड़ी क्या नाम है कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई बड़ी बाइंग करते हैं, कोई बड़ी सेलिंग करते हैं, तो हमें पता लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड मैनेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है वो टॉप पर, और एक ऑन चेन के थ्रू में जो है वो पता लग जाता है कि ये जो कंपनी है इसने सेलिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे है। ये तो वहाँ पर जो है हम आउट भी हो सकते हैं, और अगर जब बाइंग करती हैं तब भी हमें पता लग जाता है कि हम यहाँ पर मार्केट में एंटर हो सकते हैं। जैसे इथेरियम जब 1300 पर आया था तो फिडेलिटी ब्लैक रोक भर भर के बाई कर रहे थे, और उस टाइम मैंने अपनी फ्री कम्युनिटी में भी बताया था कि भाई ये लोग बाई कर रहे हैं, इथेरियम भी और क्या नाम है बिटकॉइन भी, यहाँ पर बाइंग का टाइम है। और अब देखेंगे इथेरियम जो है $4200 तक चला गया 1300 से, कितना ज़्यादा ऊपर गया। सारा सारा कितना पॉसिबल हुआ, हमें ऑन चेन एनालिसिस जो है वो शो हुए कि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो इथेरियम और बिटकॉइन बाय करने में इंटरेस्टेड है। बाकी चीज़ें जो है वो आपको मैं चार्ट पर जाऊँगा। अच्छा जी, हम क्या नाम है अब स्क्रीन पर आ गए हैं, आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी आपको, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। आपने इसको देख कर डरना नहीं आया था, ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या वेबसाइट का नेम है। अच्छा, ये सबसे पहले आपको ये ओपन नज़र आ रहा होगा intel.arkm.com। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो। अच्छा, अब इस वेबसाइट में होता क्या है, ये हमारे काम किस तरह आती है, हम किस इसे ऑन चेन के लिए हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि जो ये अरकम की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको एक एक सेकंड का डाटा मिलता है कि कहाँ पर बाइंग हो रही है, कहाँ पर सेलिंग हो रही है। ये जो आपको लिखा आ रहा है ना, फिल्टर फॉर ट्रांसफर्स, ये सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जब हमें यहाँ पर ये हमारे ओपन रहती है साइट, जैसे ही हमें यहाँ पर जो है कोई बड़ी ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है, कैसे कोई वेल है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेलिंग कर दी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग कर दी है, तो हमें जो है वो साइट पर शो हो जाता है। उसी टाइम इस साइट पर आ जाती है जितनी भी बाइंग या सेलिंग हो रही होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं। उसके अलावा जो क्या नाम है ट्रैकिंग है कि फॉर एग्जाम्पल, अब वो अब आपको मैं बताता हूँ सर्च में जाके, इसके अंदर हम एक एक चीज़ कर सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि इस कंपनी ने इतने जो है वो बाइंग कर ली, इस कंपनी में इतनी बाइंग कर ली, ट्रम्प ने ये बाय कर लिया, तो सारा कुछ जो है वो हम इसी के थ्रू ही करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डाटा जो है वो ब्लैक रॉक का दिखाता हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ को लेके चलूँगा। ब्लैक रॉक जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, जो है वो एसेट्स मैनेजमेंट की कंपनी, जो सबके एसेट्स को मैनेज करती है। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड रखा हुआ है, इनके पास कितने क्या नाम है वर्थ के टोकन्स हैं, जो भी है सारा कुछ ये आपके सामने आ गया। ये अब इनके पास एक्सचेंज आ गया, टोटल कॉइन बेस में इनके पास $1.54 बिलियन पड़े हैं। ये सारे सामने आपके इनकी वर्थ आ गई है। उसके बाद इनका जो है वो पोर्टफोलियो आपके पास ये शो रहा है कि एसेट्स में इनके पास बिटकॉइन पड़े हैं, इथेरियम पड़े हैं, इमिज नाम का कॉइन पड़ा है जिसमें 20% अप है, SPX इनके पास पड़ा है, उसके बाद कॉल, ये जॉय, शिबा, सारा कुछ इनके बाद जो है वो पड़ा है। SHI कोई नाम है, मोग भी इनके नाम का कॉइन। ये डेली ट्रेड करते हैं, जो है वो स्कैल्पिंग करते रहते हैं। साइट पर जो है वो आप इनके ट्रांजैक्शन को कैच कर सकते हैं कि इन्होंने कल लास्ट 7 आवर में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की है बिटकॉइन में, कि इन्होंने जो है अपना प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से हमें रात को बिटकॉइन जो है वो नीचे आता वो मिला है। इन्होंने धड़ाधड़ सेलिंग की है, और बीच में थोड़ी बहुत जब भी आप, अच्छा एक और चीज़, जब आप छोटी ट्रांजैक्शन देखो ना $1-2 की, उस टाइम आप समझ जाओ कि कोई ना बड़ी गेम डालने लगे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ ये जब वॉलेट से ट्रांसफ़र करते हैं ना एक्सचेंज में, तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए थोड़ी अमाउंट भेजते हैं कि सही है। उसके बाद जब ये क्या नाम है बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तब हमें जो है वो पंप एंड डंप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने जितने भी क्या नाम है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रोक है, फिडेलिटी है, ट्रम्प एंड सबको जो है वो देखना होता है ये क्या कर रही है। आपको अब नज़र आ गया छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई पीछे गेम चल रही है। तो यहाँ से आपको जो है वो मिल जाता है पॉइंट ऑफ व्यू कि अब क्या बनेगा। जो कल हमने इथेरियम में कैंडल देखी, इन्होंने 10,000
इथीरियम जो है वो बाय किया जिसकी वर्थ है $45 मिलियन। तो जाहिर सी बात है जैसे ही यहाँ पर बाइंग आई है आप उसका नाम है लॉन्ग खोल सकते हो, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो क्या है कि आपको लॉजिक का पता चल जाता है कि जो प्राइस ऊपर गई है ये क्यों ऊपर गई है, इसके ऊपर जाने की रीज़न क्या है। तो आपको एक छोटी सी रीज़न मिलेगी कि इस बंदे ने जो है वो बाइंग किया। इसके अलावा मल्टीपल जो है वो और भी हैं, जैसे फिडेलिटी है। फिडेलिटी भी एक कंपनी है जो है वो काफ़ी ज़्यादा ETFs को फ्लो और इनफ्लो करती है, जो क्या नाम है बाइंग सेलिंग करती है। ये भी ब्लैक रॉक की तरह ही है, ये ETF मैनेजमेंट कंपनी है। इनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इथीरियम है जिसकी वर्थ है $113 मिलियन। और ये भी डेली जो है वो ट्रेड करते हैं। जैसे इन्होंने 187 बिटकॉइन बाय किए हैं, उसके बाद इन्होंने 251 बिटकॉइन बाय किए हैं। ये सारा कुछ जो है वो आपके सामने ये डेली स्कैल्प करते हैं। फिर इन्होंने बेचे भी हैं, खरीदे भी हैं। इनकी वर्थ है 10 मिलियन की सेलिंग, 30 मिलियन की, 12 मिलियन की, 14 मिलियन की। तो ये सारी सेलिंग्स वगैरह आपके सामने चल रही होती हैं, बाइंग भी और सेलिंग भी। उसके अलावा अगर आप जो है वो किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में देखना चाहते हैं कि ये कॉइन है, इसका जो नेक्स्ट मूव है क्या होने लगा है, इसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल हम सोल यूएसडीटी को देख लेते हैं। सोलाना सोलाना को जैसे ही ओपन करेंगे सोलाना का सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। एक एक रुपए की ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। हम कहते हैं ना इस पॉइंट में बाइंग हो रही है, तो हमें कैसे पता लगता है कि इसमें बाइंग हो रही है। आप ऐसे इन वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो उनको ट्रैक करते हैं। जैसे देखिए अब इसके अंदर 2 साल पहले की बाइंग आ गई है। 2 साल पहले एक यूएससी की बाइंग हुई थी। तो सारा कुछ जो है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें आप जो है वो डायरेक्ट किस्सा देखना, आप जो है वो इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। ये फिल्टर्स लगे होते हैं, आप इनको जो है वो हटा सकते हैं। ये भी हटा दिए। अब आपके पास जो है वो करंट ऑर्डर शो रहेंगे। जैसे 5 मिनट पहले एक बंदे ने 41 का नाम है $41 के जो है वो सोलाना में बाइंग की है। हर चीज़ आपके सामने, इनकी भी बाइंग सेलिंग जो है वो बेसिकली ये सोलाना वाले भी जो है वो जितनी भी बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाती है आपको कि जो सोलाना वाले हैं वो ये कॉइन बाय कर रहे हैं, ये कॉइन बाय कर रहे हैं। इसमें जो है वो आप सोलाना की एक चेन भी जिसके वो मेम कॉइन आते हैं, तो आप मेम कॉइन में भी अच्छा पैसा बना सकते हो। जब आप देखो कि यहाँ पर एक बड़ी बाइंग आई है इस कॉइन में, तो आप उस कॉइन को उठा सकते हो। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो इथीरियम को देखते हैं, ETH, इसमें भी आपकी जो बाइंग सेलिंग है वो नज़र आ जाएगी आपको। इथीना, सारे के सारे जो ओल कॉइन, सारे के सारे कॉइन जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। रिसर्च आपने खुद करनी है। और ये अब एक ETH कॉइन है, ये बहुत अच्छा कॉइन है, इथीरियम को पैक करता है, बड़ा प्यारा कॉइन है ये। अब इसके बारे में क्या है कि आप यहाँ पे जो है वो सारा रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में, बेबाइट पे, बाइनेंस पे, कि कितने लोगों ने इसे लॉन्ग किया हुआ है, कितने लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। एक एक चीज़ जो है वो इसके अंदर एंटर है। अब इनका भी आप जो है वो पोर्टफोलियो देख सकते हो। ये इनकी जो ये इस कॉइन की जो प्राइस है वो ये चल रही है, ये इस कॉइन इसी एक्सचेंज पर अवेलेबल है। उसके बाद ये इसकी ट्रांजैक्शन हैं, लोग इसे जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने शो हो जाता है। उसके बाद अगर हम जो है वो दोबारा होम पेज के ऊपर चलें तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग इनसाइट्स नज़र आ जाते हैं, जिसमें आपको जो है वो डेली कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो नज़र आ जाती है। जैसे ये है एक, जब हम कहते हैं ना कि एक न्यूज़ आ गई तो हमें कहाँ से मिलती है, हम इस साइट से ही निकालते हैं। ये मेरा भी फ़िलहाल जो है वो ओपन नहीं है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा जो इन्होंने बताया है। ये मुझे करना पड़ेगा, मैं भी आपके सामने ये कर लेता हूँ लॉगिन। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, हमने मुश्किल बनाया हुआ है। ये इतना बच्चों की तरह आपको मैं समझा रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हो आपकी काफ़ी हेल्प होगी इसको समझने में, और ये काफ़ी आपकी ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगा। ये देख रहे हैं अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस। अब ये ब्लैक रॉक ने जो है वो $132 मिलियन के जो है वो कॉइन बेस से ऐड किए हैं, इथेरियम की बाइंग की है इन्होंने। $132 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। तो यहाँ से आपको पता लगता है जब इतनी इतनी बड़ी जो कंपनीज हैं उसको बाइंग कर रही हैं तो हम उसको सेल क्यों करें। ये सीन है सारा। जब आपको पता है कि सारे बाइंग कर रहे हैं, प्राइस भी नीचे, तो आप भी बाय करो। आप उस टाइम डर जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता बैकएंड पे चल क्या रहा है। बैकएंड में इनकी साइकोलॉजी का नहीं समझ आती है आपको, इनके काम नहीं पता होता कि क्या क्या कर रहे हैं। अभी इन साइट्स में जब हम आते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं, जिसने जो बाय की है। अब इथीरियम जो है वो 164 इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हुई है इथीरियम के अंदर। अब सब क्या इथीरियम उठा रहे हैं, क्यों? इथीरियम को हमें पता है इसने जो है वो करनी ही करना है, अपना ऑल टाइम हाई बनाना है, इसने आप जाना है। उसके बाद एक और ऑन चेन की ट्रेड है वेल विड्र। अब एक बंदा है जिसने $7.7 मिलियन का जो है वो विड्रा लिया है सुई कॉइन से, जिसकी वजह से सुई कॉइन में हमें प्राइस जो है वो डाउन आती हुई दिखी है। तो पीछे सारा कुछ ये ज़्यादा होता है, अभी ये इनसाइट्स के सेंटीमेंट सारा कुछ आपको इसमें बता रहा होता है, तो पीछे कुछ रह नहीं जाता बात।
इसके ऊपर जो है वो आपको ये सारा कुछ देखने को मिलता है कि आप जो है वो सब ये ट्रैक कर सकते हो वॉलेट। उसके बाद ट्रम्प आ जाता है, एक्सचेंज को देख सकते हो, बाइनांस को देख सकते हो कि बाइनांस क्या कर रही है, क्योंकि कभी कभी एक्सचेंजेस भी जो है वो मैनिपुलेट करती है मार्केट को। तो आपको जो है वो यहाँ पर पता लग जाता है कौन कौन सी एक्सचेंज है वो इस टाइम क्या कर रही है। फॉर सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस है। अब बाइनेंस का आप ओपन करो, बाइनेंस देखो क्या कर रही है। अब देखो इन्हें 36 सेकंड पहले 0.54 BNB जो है वो बाय किए हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गेम डालने लगे हैं। आपको मैंने पहले बताया जब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन देखें उसके बाद आप समझ जाएं कि कोई ना कोई बड़ा मूव जो है वो आने वाला है इसमें। अब इसके इनके बाद इथेरियम पड़ा है, बिटकॉइन पड़ा है, BNB पड़ा है, डब्ल्यू पड़ा है, USDC सोलाना। और सबसे ज़्यादा इनके बाद जो पड़ा है वो BNB पड़ा है 857 पे। और इनके पास कितना कि $225 बिलियन का इनके पास जो है वो BNB पड़ा है। तो जब ये सेलिंग करेंगे BNB की तो जाहिर सी बात है ये डाउन आएगा। तो जब आप देखें कि इनकी कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं BNB भी, तो आप जो है वो BNB अगर आपने होल्ड किया हुआ है आप निकल जाएं। ऑन चेन सारे एनालिसिस इस तरह होते हैं कि आपको एक एक ट्रांजैक्शन का पता लग रहा होता है, एक एक कंपनी का पता लग रहा होता है वो क्या कर रही है, वो किस तरह अपने एसेट्स को मैनेज कर रही है, वो किस कॉइन में, किस ETF में, किस क्रिप्टो में जो है वो इन्वेस्ट करी। तो हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपनी ट्रेड्स भी मैनेज कर पाते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर मुझे आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक बायो में, उसको लाजमी फॉलो करें और मस्ट सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।